बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल जो है मैं अड्डे पे मौजूद था तो मुझे एक भाई मिले जो कि चैनल के हवाले से मुझे जानते थे, मैं उनको नहीं जानता था। तो उनके साथ मेरी गपशप हुई, तो वो स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि ख़ास तौर पे ये उन भाइयों के लिए जो बाहर बैठे हुए हैं, यानी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हैं, सऊदीया में हैं, दुबई में हैं, कहीं बाहर बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान में बकरी फार्मिंग का सोच रहे हैं। उनके लिए ये ख़ास वीडियो, खसूसी वीडियो है, क्योंकि वो भाई जो हैं सऊदी अरब से पाकिस्तान आए थे यही ख्वाब लेके कि मैं पाकिस्तान के अंदर बकरी फार्मिंग करूंगा, और अब जो है वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के वापस जा रहे हैं। 2 से 3 साल उन्होंने इधर गुजारे। जो सरमाया, जो उनके पास इन्वेस्टमेंट थी, जो उनकी सेविंग थी, वो सारी की सारी ज़ाया की, और ज़ाया करने के बाद अब वो वापसी का सफ़र जो है उसके लिए वो तैयार हैं। सिर्फ इस इंतज़ार में है कि मेरा वीज़ा लगे और मैं निकल जाऊँ ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के। इसके अंदर आपके लिए एक लेसन है और कंक्लूजन निकाल के भी आपको बताऊंगा कि असल में रीजन क्या है, क्यों इस तरह हुआ है, और अगर हमने ये काम करना है तो उसके लिए जो की पॉइंट्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं इस काम की, वो क्या क्या है। कहते हैं जी, मैंने तकरीबन 2-2.5 साल पहले ये ख्वाब सजाए आंखों में, सऊदी अरब से अपना सामान बांधा और रुखते सफर जो है वो पाकिस्तान की तरफ किया। मेरे पास 15 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, मेरी सेविंग थी, और उसके साथ मैंने यहाँ पे आके डायरेक्ट बकरी फार्मिंग नहीं की। ये भी जेहन में रख लें, अकेली बकरी फार्मिंग नहीं, ये लास्ट ऑप्शन उनका बकरी फार्मिंग था। उन्होंने जो है हैन फार्मिंग यानी मुर्गी फार्मिंग को अपनाया। मुर्गी फार्मिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट की। उसमें यानी किसी भाई ने कहा कि आप ये मुर्गियां रखें, 40 दिन में मुर्गी तैयार हो जाती है, इससे आपको इतने पैसे बच जाते हैं, आप जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। आप 10 लाख की मुर्गियां डाल लें, आपकी वो 40 दिन के बाद 15 लाख की सेल आउट हो जानी है। तो बड़े आपके वारे न्यारे हैं। कह रहे जी, एक फ्लाग डाला और अभी 10 से 15 दिन ही हुए थे, 10 और 15 दिन के बिटवीन ही बीमारी आई, आधी से ज्यादा मुर्गियां मरी, और जो बाकी थी औने पौने दामों बेच के जो है उसमें से खसारा लिया और साइड लाइन हो गए। उसके बाद किसी ने कहा जी, आप जो है ये बकरी फार्मिंग की तरफ आ जाए, आप बकरी फार्मिंग करें, इसके अंदर बड़ा पैसा है, आप आज इसका आगाज करेंगे, साल के बाद जो है 1 साल आपने इंतजार करना है, साल के बाद आपके पैसे जो लगे हुए हैं ना वो आपको वापस मिल जाएंगे, और जो आपकी मेहनत होगी वो आपके पास मौजूद होगी प्रॉफिट की शक्ल में, यानी जो तादाद बकरियों की रह जाएगी वो आपका प्रॉफिट होगा। कहते हैं कि मैंने जो है बकरा फार्मिंग स्टार्ट लिया, यानी बकरे खरीदे पिछले साल, यानी ये 2026 वाली में 2025 की कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदारी की। अपने लिहाज से मैंने अच्छी माकूल कीमत के अंदर 15 से 16 बकरे जो हैं उनको खरीदा, उनकी खुराक का इंतजाम किया। खुराक के लिए भी वो कह रहे हैं कि मैंने रियासत वाली साइड का रुख किया, यानी ये चिश्तियाँ बावल नगर वाली साइड पे जाके वहां से मैंने खुश्क खुराक मुनासिब कीमत में, यानी जो मेरे इलाके के अंदर जो है 1500-2000 रुपए मान उनको मिल रही थी, कह रहे वहां पे जाके मैंने 1000 रुपए के हिसाब से, 1000 रुपए 1200, यानी जो उन्होंने कहा कि मुझे बचत हुई फी मन के हिसाब से, मैंने वो 25-30 मन खुराक वहां से ली और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के अंदर यहाँ पे पहुंचा, उन बकरों के ऊपर मेहनत की। लेकिन जो ही सर्दी का आगाज हुआ, पीपीआर और ईटीवी ने अटैक कर दिया। पीपीआर और ईटीवी ने अटैक कर दिया। उसके बाद जो है वो डॉक्टरों का आना जाना लग गया, मेला लग गया, सुबह को डॉक्टर आ रहा है, दोपहर को आ रहा है, शाम को आ रहा है, कोई ड्रिप लग रही है, कोई बोतलें लग रही हैं, उनको इंजेक्शन लग रहे हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि उनमें से भी तकरीबन 40% जानवर एक्सपायर हो, बाकी जो बचे, जाहिर बात है कि उन्होंने पूरा तो नहीं करना था। एक चीज आपके पास, ये सांस वाली चीज है, ये आपके पास मौजूद है, तो ये प्रॉफिट आपका कम ज्यादा कर देगी, आपको लॉस में नहीं लेके जाएगी अगर मौजूद है। अगर आपने खरीदारी जो है, इस नुक्ते को समझ ले, आज आपने एक बकरा खरीदा, आज आपने एक बकरा खरीदा, उसको आपने मुनासिब कीमत में खरीदा। मुनासिब कीमत से मुराद यह है कि जो गोश्त उसके अंदर है उसके हिसाब से आपने खरीदारी की है, तो वो आने वाले दिनों में कुर्बानी तक अगर आपने उसको संभाला है तो वो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, थोड़ा दे या ज्यादा दे। अब इसे एक और चीज मेरे ज़हन में आ गई है, वो साथ ही मैं आपको समझाता चलूं। आज ही की बात है, मेरे इलाके के अंदर जुमे की मंडी लगती है, मैं मंडी में मौजूद था, वहां पे मुझे दोस्त मिले, उन्होंने खरीदारी करनी थी। उन्होंने कहा कि हमने ना फलां जगह पे बकरा खड़ा है शामियाने के नीचे, तंबू के नीचे, उसका हमने 75,000 लगा दिया है, तो वो 85 में बनेगा। मैंने बकरा देखा नहीं था, मैंने पहले ही उनको कहा कि इतना महंगा खरीद के, यानी आपने लोकल मार्केट के अंदर सेल आउट करना है कुर्बानी पे, 85,000 का आप खरीदेंगे तो उसके ऊपर खर्चा भी होना, बेचेंगे कैसे आप? कह रहे एक दफा नजर तो मारें। मैं गया, बकरा खैर अच्छा था, पक्का खीरा था, कोई साल के करीब उसकी उम्र होगी, लेकिन फिर भी उसका जो गोश्त है ना, अगर गोश्त की बात करें, वो 17 केजी 18 केजी गोश्त था उसके अंदर, यानी 4,045 रुपए के हिसाब से वो उसका रेट लगा चुके थे।
रेट ठीक था, मार्केट के अंदर जो है वो सेल होते भी हैं इस हिसाब से जो खूबसूरत बकरे होते हैं, लेकिन जो लोकल मार्केट है इसमें वो कुर्बानी के ऊपर जाके इतने का सेल होना है, साल के पैसे और मेहनत जाया होनी थी। मैंने कहा मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल उन्होंने खरीदारी की, वो सेल आउट किया कुर्बानी के ऊपर, जो बाकी बचे थे यानी 16 में से कोई 10 या 11 जानवर उनके पास बचे, उनको फरोख्त करके कुछ पैसे आए तो किसी ने कह दिया कि आप जो है बकरियां खरीद, बकरों की बजाय आप बकरियां खरीदना। अब सरमाया जो 20 लाख वाला था वो 10 लाख रह गया, आधे तो जाया हो गए। जारी बात है कि कुछ घर के अखराजात भी हो रहे हैं, कुछ साथ ये जो है मामला ये भी चले। हालांकि जिम्मेदार अपना था, यानी घर की जमीन थी उसके साथ जिम्मेदारा भी कर रहे थे। बकरियां खरीद ली जी, कोई 12-13 यानी दरमियानी दोगली नस्ल की बकरियां खरीद ली। ये 2026 की बात है, ये जो अभी पिछला साल 2025-26 यानी कुर्बानी के बाद 2025 की कुर्बानी के बाद जो है बकरियों की खरीदारी कर ली, और अभी भी उनके पास कुछ जानवर मौजूद है, कोई 5-7 बकरियां जो है वो मौजूद है। लेकिन वो बकरियां खरीद ली, बकरियां जो हैं वो गब्बन हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, डिलीवरी का टाइम आया, कुछ ने बच्चे फेंक दिए, और जिन्होंने डिलीवर किया उनमें से जो बच्चे थे वो 50% बच्चे एक्सपायर हो गए। मामला फिर वहीं का वहीं, यानी वो पंजाबी में कहते हैं ना कि मोड़ कोड़ के खोती बोड़ थले, मतलब कि हाँ जो भी कर लिया एट दी एंड जो सोच के काम कर रहे थे वैसा नहीं हो रहा था, एक्सपीरियंस था नहीं। किसी बंदे ने जो मशवरा दे दिया कि आप ऐसा कर लें, आप ये फीड इस्तेमाल कर लें, ये वैक्सीनेशन कर लें, आप जो है इस नस्ल की बकरियां ले लें, ये काम कर लें, आपको इतने पैसे बच जाएंगे, वैसा करते रहे और नतीजा आपके सामने। बहरहाल अब वो ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इधर पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है मेरा सिलसिला नहीं चलना, ये अल्फाज थे उनके कि साडे मुकद्दर च बाहर ही लिखा हुआ, मैं वापस बाहर जा रहा। मैं कोई दिलाजारी करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं सिर्फ एक लेसन आपके सामने रख रहा हूं कि हर रोज बहुत से दोस्त जो बाहर बैठे हुए हैं वो ये मैसेजेस करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास ये पैसे हैं, बाहर जो है बड़ा मुश्किल है, हम ये चाहते हैं कि हमारा सेटअप इधर बने और हम रात से सुबह ना होने दें और पाकिस्तान पहुंच जाए। तो मेरा भाई ये देख लें, पाकिस्तान के अंदर हालात कोई इतने साजगार नहीं है कि आते ही आपको रोजगार, फिर बाहर जब बंदा बैठा होता है ना, पीछे फैमिली को इस हिसाब से सेट किया होता है, उनके अखराजात भी इस हिसाब से सेट किया होता है, वो बाहर का हिसाब होता है, वो रियालों का डॉलर्स का हिसाब होता है, वो पाकिस्तानी रुपए का हिसाब नहीं होता। आपने तो इधर आके जो बंदा, बेशक वो मैं क्यों नहीं हूं, जो कमा रहा है उसने तो अपने आप को सेटल कर लेना पाकिस्तान के हिसाब से। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कैसे सेटल करेंगे, उन्होंने नहीं होना, उनके खराजात वहीं पे रहने हैं, उनके जेहन में वही रहना है कि आप जब उधर थे तो हमें जो है वो शॉपिंग कितने रुपए की करवाते थे, इतने हजारों की होती थी, कपड़े जूता इतने हजारों का, लाखों का आता था। अब आपको क्या हो गया, हम उनको नहीं समझा सकते ये बात, ये बहुत कम है कि वो इस बात को समझेंगे, ये भी पहले जेहन में रखें। और ये काम ऐसा नहीं है कि आपको आते ही इतना प्रॉफिट दे देगा जितना आप बाहर कमा रहे, ऐसा नहीं होगा। और दूसरी चीज, हर काम के अंदर इंसान की जो लक होती है वो चलती है। हर बंदे को अब अगर आप देखें, अगर आप ये देखें कि फलां बंदा जो है उसने 100 बकरे की फार्मिंग की, 70,000 60,000 के हिसाब से खरीदा, 30 लाख उसके ऊपर उसका खर्चा आया, और साल के बाद उसको फी जानवर के हिसाब से 60,000 70,000 बच गया, यानी उसने 100 बकरे में से 60-70 लाख रुपया प्रॉफिट ले लिया, तो ये ठीक है जी, इसमें तो बड़ा प्रॉफिट है। अब वो यहां तक पहुंचने में उसके पीछे कितनी स्ट्रगल थी, उससे पहले उसने कितनी दफा नुकसान किया, ये हमारे जेहन में नहीं होता। हम सिर्फ एक एग्जाम्पल को लेते हैं और उस पर फिर काम शुरू कर देते हैं। बहरहाल मैं मुद्दे की तरफ आता हूं कि अब करना क्या है। जो बाहर बैठे हैं उनके लिए पैगाम ये है कि डायरेक्टली कभी भी ये सोच के, ये छलांग लगा के पाकिस्तान में ना आए कि यहां पे आके मैं अपना घर चला लूंगा, कोई नहीं चलना। आप 10 बकरियां रख लें, आप 1000 बकरी रख लें, बेशक 1000 रख लें, आते ही उसने आपका घर कोई नहीं चलाना, 3 साल आपके पल्ले से खाना है। अगर आपकी पसली ये सह सकती है तो आ जाए, और फिर ये साथ ही है, नफा नुकसान साथ ही है। बीमारी आ गई, आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स आपके पास मौजूद हैं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, आपके या मेरे हाथ में नहीं है, हमारे बस में कोशिश है। जो चीज मर गई वो कैसे फायदा दे सकती है, वो नहीं दे सकती। सांसें कितनी हैं, कब तक उसने चलना है, ये खालिक के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। जितना इसके अंदर प्रॉफिट बताया जाता है उससे 2 गुना इसके अंदर नुकसान है, बल्कि 10 गुना इसके अंदर नुकसान भी है, ये जेहन में रखें। तो सबसे पहली चीज, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपका यहां पे होना इंतहाई जरूरी है। आपका वो बंदा, वो भाई आपका, वो घर वाला, वो आपका कोई भी बंदा, आपका दोस्त, जो ये समझे कि आप ही हैं। क्योंकि मैंने बहुत से फार्म उजड़ते हुए देखे हैं कि जो दोस्तों के हवाले किए, भाइयों के हवाले किए, और उन्होंने जो है वो उस तरह की सिंसियरिटी दिखाई नहीं जिस तरह का समझ के उनको वहां पे रखा गया था। पैसा बाहर से ही आ रहा है जी, लागी जाना है।
10,000 वाली चीज जो है वो 20,000 में खरीद ली, 50,000 की जब सेल करने वाली थी वो 40 में सेल कर दी, यानी अपना समझ के वो काम नहीं किया और वो फार्म उजड़ गई। यानी या तो आप इधर हो या वो बंदा हो कि वो आप ही हो, आप ही की तरह वो फार्म को देखे। छोटी छोटी चीज परचेजिंग से लेकर सेल आउट करने तक हर चीज जब आप मैनेज करेंगे, कंट्रोल्ड होगी, तो फिर जाके प्रॉफिट होना है। और कभी भी बड़े पैमाने से आगाज ना करें। मैं बड़े पैमाने के आगाज के हक में नहीं। बड़े पैमाने से आगाज करेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। आगाज छोटा करें। हाँ, इतना जरूर है कि आपका प्लान 1000 का है तो आप 50 रखें, आपका प्लान 400 का है तो आप 20 रखें। इस हिसाब से उसका आगाज करें ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। ये मैं इसलिए कहता हूं कि जब हम बड़े ही इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं ना, तो 2-3 महीनों में ही आंखें जब खुलती हैं तो वो नुकसान भी उतना बड़ा होता है। नुकसान भी उतने बड़ा, अल्लाह ना करे कि हमें भागना पड़े, हमारी इन्वेस्टमेंट ही उतनी हो कि अगर हम ये जाते भी हैं तो हमें नुकसान ना। फिर कम से कम 3 साल जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है उतने पैसे आपके पास होने चाहिए इनके ऊपर लगाने के लिए। इनके ऊपर लगाने के लिए जब ये सेटल्ड हो जाएं, 3 साल के बाद आपको कुछ ना कुछ देने लग जाएं, फिर आप आ जाएं, फिर आप बाहर छोड़ के फिर आप जो मर्जी करें। लेकिन स्टार्ट के अंदर आप बाहर ना छोड़ें, बाहर ना छोड़ें। अपना कोई मुखलिस बंदा इधर रखें, उनके साथ छोटे पैमाने से आगाज करें। आपको 2 सालों में जो भी रियलिटी है, जो भी हकीकत है, वो आपके सामने आ जाएगी कि बकरियां या बकरे आपको क्या दे। बहरहाल ये एक लेसन था कि अब उन्होंने गलती क्या की, वो डायरेक्टली सारा कुछ छोड़ के इधर आ गए। जो पैसे थे यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, आना कुछ नहीं था 3 साल। बेशक ये मरते ना, फिर भी नहीं आना था, 3 साल लगने ही लगने थे, फिर भी एट द एंड भागना ही पड़ना था। इसलिए छोटे पैमाने से शुरू करें, किसी भाई को करवा दें, किसी कजन को करवा दें, किसी दोस्त को करवा दें, खुद मैनेज करें चीजों को, डेली बेसिस के ऊपर उनके साथ अटैच रहें, चीजों को देखें। जब चीज समझ आ जाए, आपको लग जाए कि आप मेरा फार्म जो है वो रनिंग में आ गया, अब कुछ ना कुछ आने लग गया, फिर आगे उसका आगाज कर लें। या फिर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, यानी जैसे भाई के पास 20 लाख था और साथ आपका कोई और रोजगार का सिलसिला है, बेशक वो जिम्मेदारी क्यों नहीं है, बेशक आप कोई दुकानदारी साथ करें, वो आ जाएं, ये ज्यादा बेहतर होगा पहले ऑप्शन से कि आप आ जाएं, साथ रोजगार कोई और रखें, घर चलाने के लिए आपके पास कोई और चीज हो, बकरी नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि पहले दिन से बकरी ने आपको नहीं चलाना, आपके घर को नहीं चलाना, बकरी ने आपके पल्ले से खाना है, 2 से 3 साल पल्ले से खाना, फिर जाके चलाएगी। आप आए, आके कोई और काम करें, उससे अपना घर चलाएं और साथ इसको मैनेज करते रहें। फिर 3 साल के बाद जब आप इस चीज को समझ जाएंगे, आपका फार्म इस काबिल हो जाएगा, फिर आप काम छोड़ के प्रॉपर इसके ऊपर आ जाएं, फुल टाइम आगाज से ना। तो दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह।